बेटा सभी को गुड इवनिंग मेरे बेटे। और सभी लोग ठीक ठाक? बोलते ही नहीं, क्या बात है? सब ठीक ठाक हो? अच्छा। और पढ़ाई ठीक चल रही है? होमवर्क होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अच्छा, एक और बात बताओ, लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ था, ठीक है ना? उम्मीद तो यही करता हूं अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन वो आंसर शीट मेरे पास आ जाएंगी, अभी चेक हो गई होंगी, आज 100% हो गई होंगी। शाम तक रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी, आपके पास कल सुबह तक या दोपहर तक आपके ग्रुपों में आ जाएंगी, आपके पापा के पास और आपके पास मार्क्स पहुंच जाएंगे, ठीक है? दूसरा, आपको एक बात और बता दूं, उस टेस्ट में जिन बच्चों का रिप्रेजेंटेशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग नहीं है, टेस्ट तो दे दिया कुछ बच्चों ने, लेकिन रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं 12th के स्टूडेंट की तरह। केवल मतलब एक 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा पेपर देता है ना, बस देने से मतलब है। तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैं उनको अलग से टाइम दूंगा, उन्हें पेपर कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है वो बताऊंगा आपको। गलत तो नहीं है ना? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और हमें आती हुई चीजें हम पेपर में लिख भी रहे हैं, लेकिन लिखने के नंबर ही नहीं दे रहे वो, फिर ऐसी चीज भी तो बेकार है ना। तो वो रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको अलग से टाइम दूंगा, मतलब नाम बोलूंगा मैं प्रॉपर वे में यहीं पर क्लास के अंदर, और उनकी आंसर शीट दिखाऊंगा। और फिर एक बात और याद रखना कि एक बार आपको मैं रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, वन टाइम। सेकंड, जब भी पेपर होगा सेकंड टाइम, फिर आपकी फिर गलती हुई, फिर आपके पेरेंट्स को बुला लूंगा, भाई एक बार गलती करी आपने, मैंने समझा दिया और आप सुधर नहीं रहे हैं, फिर क्या होगा? इसका मतलब फिर तो गड़बड़ी हो रही है, फिर तो आप चाह ही नहीं रहे। तो ये जो सारे काम मैं कर रहा हूं ना, आपके साथ पेरेंट्स को लेकर चल रहा हूं, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा नुकसान ही है। इसमें मेरे 1-2 बच्चे चले ही जाते हैं साल में कि जी पापा तक बात पहुंचा देते हैं, छोटी छोटी बात। पापा तक मैं जब बात पहुंचाऊंगा जब आप मेरे को दुखी करोगे, और मैं तो आपके फेवर में ही लड़ रहा हूं ना। रिप्रेजेंटेशन आपके पेपर का खराब है और आपको आती है चीज, और आपने गलत तरीके से लिख रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहे। मैं कह रहा हूं नहीं, अब इस तरह से लिखना है तो ऐसे लिखना शुरू कर दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? उससे फायदा है क्या नुकसान है? बोलते ही नहीं है। कपड़े पहनने कपड़े ले आए सब, जीन्स और फर्स्ट क्लास शर्ट टी शर्ट, अब जीन्स पर टी शर्ट पहन ली और जीन्स के नीचे स्पोर्ट्स शूज की जगह कौन से शूज डाल दिए? ऑफिशियल शूज लेदर के। क्या रिप्रेजेंटेशन सही हुआ? क्या लोग आपको देखकर अच्छा अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ? बोलते ही नहीं है। तो कहने का मतलब, सबसे बड़ी चीज लाइफ में रिप्रेजेंटेशन भी है, तो आपको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, ठीक है? वैसे 90% बच्चों को आता है, 10% है जो मैंने कॉपियां देखी थी उस दिन, तो वो अलग से बैठा हुआ। क्लियर है? आज आपको एक असाइनमेंट ये आया हुआ है, चेक करो जरा इसको। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बोलो हाँ और ना। मेरी बात में हाँ और ना बोलते रहा करो भाई प्लीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जरा ध्यान से देखो, उसमें कितने क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के? फटाफट बोलो। 7, 6, 7, 7। अरे बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, मैं भी निकाल दे रहा हूं ना, समस्या ही खत्म कर दे रहा हूं। निकल भाई, कहा गया? हाँ आया। ये आपका, ये एक पेज, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा, 7। क्या 7 क्वेश्चन है मेरे बेटा? ये आप पहले तो नोट कर लो, दिमाग में डाल दो। एक रजिस्टर बनाना है अब आपको, और उस पर ये क्वेश्चन करके लाने हैं, और ये आपका फ्राइडे तक आपके रजिस्टर डिपॉजिट हो जाने चाहिए मेरे पास।
एक रजिस्टर बनाना है, उसमें लिखना है रजिस्टर ऑफ असाइनमेंट किसका, और ये असाइनमेंट किसका है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। टॉपिक आपने कर लिया, टेस्ट ले लिया, अब ये असाइनमेंट आपको दोबारा करना है, और ये मेरे को कब तक डिपॉजिट होगा, फ्राइडे को। अगर उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई टॉपिक में, तो आप अलग से मेरे से शेयर कर सकते हैं वो प्रॉब्लम, हाँ और ना, जबकि सब कुछ वो ही है जो आपको पढ़ाया हुआ है। गलत तो नहीं कर रहा ना मैं? अरे बोलो हाँ ना तो बोला करो यार, यस और नो, हो जाएगा मेरा काम, पक्की बात है ना? अरे मैं तुम्हें मजबूत बना दूंगा, इतना मजबूत बना दूंगा तुमने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। जो मैं कह रहा हूं ना 98 प्लस मार्क्स चाहिए, 98 प्लस आपको नहीं चाहिए, उन्हें मजबूरी में देने पड़ेंगे, मैं इतना मजबूत बना दूंगा। और जो बच्चे सीए में जाने की सोच रहे हैं ना, वो तो अपने को दिमाग में ये क्लियर कर लें कि सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में 90 प्लस में मार्क्स पहले ही अटेम्प्ट में निकलवाऊंगा, ये भी बता दे रहा हूं। आप मेरे को कोऑपरेट करो, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, केवल एक छोटी सी फीस मांगी है, वो टाइम पे डिपॉजिट करवा दो, बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो बस आप। तो मैं उम्मीद करूं ये फ्राइडे तक हो जाएगा मेरे बेटा, पक्की बात है। अब टेस्ट से रिलेटेड मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, टेस्ट के जो डाउट्स है वो हम अलग ले लेंगे, क्लियर है ना? आपको कोई टेस्ट से रिलेटेड डाउट्स है तो क्लास के बाद मेरे से पूछ लो, भैया से पूछ लो, किसी से ले लो, क्लियर है? और जब जिस दिन टेस्ट की आंसर शीट आपको दिखाई जाएंगी तो उस दिन बात करेंगे, क्लियर है? आज मैं टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा जी, अब थोड़ा सा प्लीज, क्या अब आप तैयार है ना मेंटली? अरे बोलो हाँ और ना। टॉपिक ले लू ना मैं? लो साहब, आज का टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा जी, उसका टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टॉपिक का नाम है साहब। लो मेरे बेटे शुरू कर देता हूं अब मैं। लो साहब लिखना शुरू करो अब आप, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलना शुरू करूं? पहले लिख लें हम कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना शुरू करिए बेटा प्लीज। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। मैं सब बताऊंगा ओपनिंग कैपिटल क्या है, पहले लिख लो थोड़ा सा प्लीज, क्लियर है? फॉर्मूला लिख लो इसके नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। आगे लिखूं साहब? तो अभी लिख रहा हूं मैं, इफ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, एडिशनल और विड्रॉ कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में एडिशनल और विड्रॉ कैपिटल दिया जाए तो क्या करेंगे साहब? तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100
प्लस एडिशनल, ए फॉर एडिशनल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12 माइनस W फॉर विड्रॉ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। सर इतना बड़ा फॉर्मूला? हाँ मेरे बेटा, ये मैथमेटिक्स है, ये सभी ये नॉर्मल है, ये सारी चीजें आपको है ना आगे चल के सब मिलेंगी, अभी 12th में दोबारा मिलेंगी सब। किसी भी चीज का इंटरेस्ट निकालते हैं, लोन का भी ऐसे ही निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी ऐसे ही निकालते हैं, बस बेवकूफ बनाना होता है बच्चों को। कैसे ही बना लो, हंस हंस के बना लो या प्यार से वैसे कहते हैं, तो मैं सोचता हूँ हंस हंस के बना लूं। हाँ पैसे तो जब ही दोगे ना जब मैं हंसते हंसते तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा। गुस्से में बनाया फिर तो तुम भाग जाओगे ना, बेकार आदमी है। हाँ तो ध्यान से सुनना, अभी तक मेरी आपको कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है, उनको क्लियर कर रहा हूं। क्लियर क्या कर रहा हूं अब जरा ध्यान से सुनो। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था साहब, और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपने मेरे को मतलब बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख रुपए, ध्यान से सुनना। और डेट मान ले रहे हैं 1 जनवरी स्टार्टिंग डेट, और भी कोई हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है 1 जनवरी हो सकती है, स्टार्ट कभी भी हो सकता है। 1 जनवरी को जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, या मैं वर्ड गलत वो यूज कर दूं दूसरे ईयर के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग 1 जनवरी हो या 1 अप्रैल हो, जो कैपिटल आपकी है बिजनेस में उसे ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। 1 लाख रुपया था, आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद बिजनेस में पैसे और जरूरत पड़ी। जब बिजनेस में और पैसों की जरूरत पड़ी तो आपने बेटा जी बिजनेस को 20,000 रुपए और दे दिए। इसे क्या बोलते हैं मेरे बेटे? हाँ, एडिशनल कैपिटल। आफ्टर फ्यू टाइम्स, कुछ समय बाद, एक दिन आप भागे भागे आए और पसीना पसीना हो रहे थे, बोले संजय सर मेरे को 30,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही किया, चल भी नहीं रहा। सर चाहिए का मतलब चाहिए, घर में प्रॉब्लम है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। माँ का नाम याद आया तो मैं भी टेंशन में, नहीं भाई फिर तो देने हैं, माँ है हमारी। मैंने 30,000 दे दिए। 30,000 जो दिए मेरे बेटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना 30,000, इसे बोलते हैं विड्रॉ कैपिटल। ध्यान से सुनना, आज मैं सीए में भी टॉपिक पढ़ा रहा था ये, और इसमें कम से कम 15 मिनट बोला था इसी विड्रॉ कैपिटल पर। ध्यान से सुनना आपको, और समझ के चलना है आगे। अभी तो 30,000 आपने निकाल के ले गए, मतलब ये माइनस हो गई। ये 1 लाख में ये क्या हुआ, ये प्लस हो गई। यही होता है ना। फिर साहब बड़े चैन से मैं काम करता रहा, और काम करते करते 31 दिसंबर को हमारी कैपिटल जो थी वो थी 1,50,000, 1,50,000। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं 1,50,000 कैपिटल कैसे हो गई? ओपनिंग में मेरे पास कितने रुपए थे साहब? 1 लाख। 1 लाख में मैंने क्या ऐड करा मेरे बेटा जी? एडिशनल कैपिटल 20,000। मैं नाम भी लिख दे रहा हूं। अब ये आपकी कौन सी है मेरे बेटा जी? ओपनिंग कैपिटल। ये आपकी कौन सी कैपिटल? एडिशनल कैपिटल। ये आपकी कौन सी कैपिटल? विड्रॉ कैपिटल। और ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल। कितने वर्ड एक साथ आ गए ना? ओपनिंग, एडिशनल, विड्रॉ और क्लोजिंग। मेरे अकॉर्डिंग अगर प्लस माइनस किया जाए तो 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 30,000 ऐसी होना चाहिए। 1 लाख प्लस 20, 120 माइनस 30, 90,000 होनी चाहिए। क्लोजिंग में हो गई 1,50,000। जादू, मैजिक, बता सकते हो ये जादू कैसे हुआ? इससे और कोई? दिमाग को खोल कर बैठना है।
वो मासूमियत वाला चेहरा, 11th वाला चेहरा छोड़ के बैठना है। मम्मी कहते ना मेरा बच्चा मासूम है, मासूम नहीं हो तुम बहुत खतरनाक बच्चे हो गए। हाँ, तो सब कुछ ये समझ लो सारे खोल देना जब सिखाऊंगा। प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बेटे, प्रॉफिट। भाई पूरे साल में क्या करा था, कुछ तो करा होगा ना यार। पूरे साल में हमने 1 लाख रुपए लगाए, फिर 20,000 लगा दिए, 1,20,000 माइनस 30 और कैपिटल हो गई 1,50,000। तो ये जादू तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हो गया, 60,000। अगर ये कैपिटल कम हो जाती, कितने से, 90,000 से भी कम हो जाती, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हो गया हमारी फर्म में। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, और अगर लॉस होता तो कैपिटल क्या हो जाती मेरे बेटे जी, कम हो जाती। पहले बोलो हां और ना, मैं आराम से करूंगा, टेंशन मत लेना। अब आपको अब ये बताओ, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्लियर है, तो हां करोगे कि ना करोगे। ओपनिंग कैपिटल किसे कहते हैं, समझ में आ गया। एडिशनल कैपिटल किसे कहते हैं, समझ में आ गया। फटाफट हाँ और ना। विड्रॉ कैपिटल में मैं खुद बोलूंगा 2 वर्ड। ये विड्रॉ कैपिटल जरा ध्यान से सुनना बेटे, आज के बाद कंफ्यूजन ना हो मेरे और आपके बीच में कभी भी। विड्रॉ, मैं कैपिटल नहीं लिख रहा हूं, विड्रॉ अमाउंट लिख दे रहा हूं। और जब भी पार्टनर या ओनर विड्रॉ करता है, पैसे विड्रॉ करता है, और किस लिए विड्रॉ करता है, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज भी लिख दिया क्योंकि आप यहीं से फंसे रहते हो, पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज देखते ही आपके आंखों में एक ही चीज दिखती है, ड्राइंग। क्या दिखती है, ये जब भी विड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज के लिए पैसा, तो 2 तरीके से निकाला जाता है, याद रखना। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। अभी यहां पर क्या हुआ था, पार्टनर आया भागे भागे, प्रॉफिट हुआ नहीं था उससे पहले ही, उसको मैंने यहीं पर विड्रॉ 30,000। प्रॉफिट तो 1 साल बाद की बात होती, बीच में ही आया जी, मैंने कहा जी अभी पैसे नहीं है, बोला सर मां की, मैंने कहा फिर तो ले जा। तो ये पैसे मैंने किस में से निकाल के दे दिए, कैपिटल में से। तो जो पैसे याद रखना जो आउट ऑफ कैपिटल होते हैं ना बेटा, वो ड्रॉइंग नहीं होती है, वो ड्रॉइंग नहीं होती है। वो कहां से पैसे निकाले गए हैं, कैपिटल। 1 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए थे, 30,000 आप निकाल के ले गए, तो कैपिटल कम हो गई है अब आपकी। हाँ और ना। दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब आप एक बात और बताओ, सोच कर बोलना, देखो जल्दबाजी नहीं। ये 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, हमें पता चल गया 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, और मैं और आप पार्टनर है, मैं और आप पार्टनर है। मेरा नाम संजय ही रहेगा, आपका नाम मैं गर्ल्स का लिख दे रहा हूं, निधि। अब प्रॉफिट हुआ 60,000, निधि मेरे से बोली संजय प्रॉफिट हो गया, मैंने की मुबारक हो। बोले क्या कितना कितना मिलेगा, मैंने इक्वल है भाई, दोस्त है भाई, क्या बात है, 30,000 तेरे हैं और 30,000 मेरे हैं। अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब निधि बोली संजय मेरे को 30,000 दे ही दे। मैंने कहा दे दे, क्या मैं यार घर पे यूज कर लूंगी। अब ध्यान सुनना, बोली तू भी ले जा, मैंने की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पैसे है ना प्रॉफिट वाले पोर्शन कहां पड़ा हुआ है, बिजनेस में ही। निधि क्या कर रही है, प्रॉफिट वाला पोर्शन निकाल के दे दो, मैं यूज कर लूंगी। मैं कहां यूज करेगी, बोले हर चीज बताऊं तेरे को कहां यूज करूंगी, प्रॉफिट है मेरा दे, मैं घर पे यूज करूं, अपने दोस्त को दूं, कहीं आग लगा दूं पैसे में, सब कुछ थोड़ी बताऊंगी, दोस्त है, दोस्त की लिमिट में रहे। मैंने कहा भाई सॉरी, सिंपल सी बात है। तो मेरे बेटा ये जो निधि 30,000 रुपए निकाल रही है, ये भी तो पर्सनल यूज है, बोलोगे ही नहीं। लेकिन ये पर्सनल यूज जो पैसा निकाले 30,000, ये कहां से निकाले, कैपिटल से क्या प्रॉफिट से। ये है ड्रॉइंग आपकी, याद रखना। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने अभी कैलकुलेशन सीखा था ना, वो कौन सी ड्रॉइंग पे निकाला था, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करते हैं। अरे हाँ और ना तो बोल दो। देख रहे हो ना कितना बारीकी अंदर की बात बता रहा हूं मैं। नहीं तो ड्राइंग का मतलब एक ही चीज है तुम्हारे दिमाग में,
क्या मेरी बात आप तक पहुंची? सर ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकाल लिया, लेकिन जो कैपिटल से हमने निकाला पैसा उसका, अरे उसको मैंने बोला ना विड्रॉ कैपिटल, और विड्रॉ कैपिटल बोला तो मैंने विड्रॉ कैपिटल के लिए अभी एक फार्मूला लिखाया था, नहीं लिखाया था मैंने बेटा जी? लिखाया। ये रहा विड्रॉ कैपिटल, अगर आप निकालेंगे तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। बोलते ही नहीं है। तो फार्मूला क्या बनाया? अगर आप एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो एडिशनल कैपिटल उसी फार्मूले में, किसमें? जो मेन फार्मूला था। मेन फार्मूला क्या था मेरे बेटा जी? मेन फार्मूला यही है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। अगर एडिशनल कैपिटल है तो प्लस, विड्रॉ कैपिटल है तो माइनस, फार्मूला वही रहेगा, रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय द। सर यहां मंथ का यूज हो रहा है, वहां मंथ का यूज नहीं हो रहा है यार। आप भी, अरे बेटा दिमाग थोड़ा सा तो लगाओ ना मेरे साथ। लो क्यों हो रहा है ये भी सुन लो। जो कैपिटल आपकी ओपनिंग है तो ओपनिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का ही होगा ना भैया? अरे हाँ और ना? मंथ की जगह अगर आप लिखोगे तो मंथ की जगह क्या लिखोगे? 12, और नीचे फार्मूले में क्या है? 12 है ना। अगर मैं लो दोबारा लिख दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल रेट अपॉन 100 और लिख दिया मैंने मंथ अपॉन 12। यहां ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, रेट जो भी आपने लिख दिया, और मंथ की जगह कहां से स्टार्टिंग में पैसा दिया तो इंटरेस्ट कितने महीनों का मिलेगा? 12 का ही मिलेगा ना। तो मंथ की जगह मैंने लिख दिया 12 अपॉन 12, तो 12 अपॉन 12 से 12 कैंसिल हो गया, हाँ और ना? इसलिए मंथ का यूज नहीं होता ओपनिंग कैपिटल में। बोलते ही नहीं ना लाइक। सर एडिशनल कैपिटल में क्यों यूज होगा? अरे बेटा यहां पर 20,000 केवल आपने कब दिए थे? इस डेट को दिए थे। ये डेट मान के चल रहे हैं, ये डेट है मेरे बेटा जी 1 मई। तो आपको इंटरेस्ट फर्म किस डेट से देगी? 1 जनवरी से देगी क्या मई से देगी? 1 मई से 31 दिसंबर, हाँ और ना? आपने कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करा आपने सितंबर में, 1 सितंबर को, तो आपकी कैपिटल कब किस डेट को हुई? 1 सितंबर को। तो बेटा यहां पर माइनस कर आपको इंटरेस्ट कितने महीनों का कम दिया जाएगा? 6 महीनों का। हाँ 6 3 जो भी है, माइनस क्यों हुआ समझ में आ गया? कैपिटल कम हो गई, हाँ और ना? तो विड्रॉ के कैपिटल के साथ माइनस और एडिशनल कैपिटल के साथ प्लस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो हाँ और ना तो बोल दो। उसके बाद मेरे बेटा जी अब फिर आगे की कहानी सुनो फटाफट। आगे की कहानी ये है कि ये तो आपको बेटा जी मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकाला जाएगा? ओपनिंग, लिख दिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बेवकूफ बनाते हैं, और क्वेश्चन में बेवकूफ क्या बनाते हैं? आपको कैपिटल दी जाएगी कौन सी मेरे बेटा जी? क्लोजिंग कैपिटल दी जाएगी। कौन सी? क्लोजिंग। निकलो भाई, ये वाली कैपिटल, ये वाली, ये। सर इसको दोबारा करते हैं। ओके बेटे ओके। ये रटना कुछ नहीं है, सारा खेल यही है। सबसे पहले जो आपने जनवरी में जो कैपिटल लगाई थी उसे क्या नाम दिया था? 1 लाख। फिर आपने जो कैपिटल और लगाई थी उसे क्या नाम दिया? एडिशनल। कितनी? ये क्या करी थी? प्लस। फिर आपने क्या करा था मेरे बेटा जी? विड्रॉ कैपिटल करी 30,000। क्या करा था आपने? फिर आपका प्रॉफिट हो गया था 60,000 का, तो क्या करा था? और आपकी क्लोजिंग कैपिटल ये आ गई थी कितनी मेरे बेटा जी? 1,50,000। यही ऐसे ही हुआ था ना। जब आप ओपनिंग से चल रहे थे, क्लोजिंग निकाली थी, तो कैसे निकाली थी? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉ कैपिटल प्लस प्रॉफिट, हाँ और ना बेटा जी? प्लस प्रॉफिट, हाँ और ना? क्लियर है? अब यहीं पर बेटा जी इस विड्रॉ कैपिटल को, अब मैं जरा ध्यान से सुनना, मैं नाम भी बदल दे रहा हूं अब इसका थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कैपिटल एक विड्रॉ यहां भी हो गई, चलो यहां लिख दे रहा हूं। और अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसा ड्रॉइंग से भी, प्रॉफिट से, प्रॉफिट तो आपका यहां होगा, हाँ और ना? और आपने अगर यहीं पर भी विड्रॉ कर ली पीछे, तो कैपिटल आपकी कम मान ली जाएगी, हाँ और ना? अब आप ये देखिए क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचना है, तो आपने ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस विड्रॉ माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिख दिया? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचना चाहो तो क्लोजिंग गिवन है और ओपनिंग पे पहुंचना है, जो प्लस किया था वो क्या कर दो? माइनस। ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट प्लस था तो क्या कर देना चाहिए? बोलो हाँ और ना? लॉस क्या हो रहा था? माइनस, तो अब क्या हो जाएगा?
प्लस, ड्राइंग माइनस हो रही थी तो क्या हो जाएगा प्लस, एडिशनल कैपिटल प्लस हो रहा था तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या निकल आएगी, समझ में नहीं आया, इधर से तो उधर से नहीं आ सकते हैं, अरे बोलो आ सकते हैं ना, तो इसको अब कैसे लिख दूं मैं बेटा जी, कभी कभी आपसे कहेंगे आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ, अरे बोलो, अब ओपनिंग कैपिटल कैसे बेटा जी, क्लोजिंग गिवन है, अब बता, अब आप बिना देखे बोलना है सभी को, ये क्या है सर, अरे पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो दो पार्टनर होंगे ना बेटा, ये एक्स और ये वाई, बोलो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्या लिखूं सबसे पहले, क्लोजिंग कैपिटल एक्स की अलग वाई की अलग, बोलो अब क्लोजिंग से फटाफट बोलो, ओपनिंग निकालना है, क्या करूं, अब यहां से बोलो, आपको अभी अगर फॉर्मेट ये दिमाग में घुस गया तो बोलोगे, नहीं तो रट लोगे, और क्या 11th में रटाया गया था ये फॉर्मूला यार, 11th में भी था ये फॉर्मूला, फाइनल अकाउंट में था ये, बता दे रहा हूं, और अब तो समझ लो ये कहां से आया है, अब तो बता दो, क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट क्या करूं, पहले प्लस हो रहा था, ओपनिंग से पहुंच रहे थे, अच्छा दोबारा बताओ, क्लोजिंग निकालो पहले, चलो मेरे साथ बोलो, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या करूं, जोर से बोलेंगे सभी, प्लस क्या करूं, और किसको प्लस करेंगे, प्रॉफिट को, माइनस किसको करें, और माइनस किसको करें, और माइनस किसको करें, लॉस को, हाँ और ना, क्या निकल आई, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचो, जो चीज हमने प्लस करी थी उसको माइनस, जो माइनस करी थी वो प्लस, अब क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में, अब जरा नोट करो फटाफट फटाफट मेरे बेटा जी, प्लस किसको कर रहा हूं, प्लस करूंगा ड्रॉइंग को, या यहीं पे लिख दिया मैंने विड्रॉ कैपिटल, हाँ और ना बेटा जी, अरे यस और नो, और किसको प्लस करूंगा बोलो, लॉसेस, और माइनस किसको करूंगा, एडिशनल कैपिटल, और माइनस किसको करूं, अरे बोल दो मेरे भाई बोल दो, क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं और अकेला ही बोलता चला जा रहा हूं, आप बस सुन रहे हैं आराम से, क्या मेरी बात समझ में आई है, फॉर्मूला मैंने कैसे बना दिया भाई, ये क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, ये बता दो प्लीज, क्या रटना पड़ गया क्या, मैं फॉर्मेट बताया, मैं सोच रहा हूं आपको ये स्कूलों में डायरेक्ट सिखाएंगे, जब स्कूलों में आपके जब टॉपिक चलाएंगे ना तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाया जाएगा कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग दे रखी है, ओपनिंग पे पहुंचने का फॉर्मूला लिखो फटाफट फटाफट, कोई इतनी मेहनत नहीं करने वाला, कहीं सोच रहे हो कि एक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, क्या ये समझ में आ गया, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब प्लीज सभी लोग जरा ध्यान से, टॉपिकों को बहुत एक्सप्लेन करना होता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ऐसे नहीं है कि टॉपिक हो गया खत्म और हो गया, अब ध्यान से सुनना है भैया, कहां से करूं, ये खत्म, अब मेरी बात सुनते चलना भैया 2 मिनट बस, क्लोजिंग कैपिटल आपको हमेशा गिवन होगी दोनों पार्टनर की, जी फॉर गिवन, ड्रॉइंग और विड्रॉ कैपिटल अगर दी जाएगी, जरूरी थोड़ी है पार्टनर विड्रॉ करे, जरूरी थोड़ी है पार्टनर ने ड्रॉइंग करी क्वेश्चन में, अगर गिवन है तो मेरे बेटा जी प्लस कर देना, और नहीं हो तो डैश लगा के छोड़ देना, क्या मेरी बात समझ में आई, मतलब ड्रॉइंग, क्या दोनों पार्टनर विड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, क्या ऐसा हो सकता है एक विड्रॉ करे और एक ना करे, हाँ ये भी हो सकता है, जिसकी गिवन है कर लिख देना, जिसकी नहीं है डैश लगा के छोड़ देना, बोलते ही नहीं है, लॉस, ये वाला लॉस और प्रॉफिट, इन दोनों में से एक ही चीज गिवन होगी भैया, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट, अब जरा ध्यान से सुनना, मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं, वो कहेंगे डूरिंग, लिखना मतलब समझ लो, डूरिंग द ईयर फर्म अर्न रुपीज 50,000,
पूरी फर्म का बिजनेस अगर मैं और आप मिलकर कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो एक ही जगह होगा ना, तो ये प्रॉफिट एक साथ दिया जाएगा, टोटल दिया जाएगा। अब आपको ये प्रॉफिट को दो भागों में, क्योंकि अगर दो पार्टनर है तो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दो पार्टनर अगर एक्स और वाई है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको आता है, बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो इधर देख लीजिए। अगर प्रॉफिट 50,000 है, मतलब 50,000 हुआ था, और रेशियो हमारा बेटा जी 3 और 2 का है, मैं एक दो एग्जाम्पल लूंगा, चिंता मत करना, 3:2 का है, तो कैसे करें, 3 + 2 = कितना हो गया। अब x का कैसे निकाले, पहले x का कितना था 3, ये वाला 3 डिवाइड कर दो उसके टोटल से बाई 5, बाई का कितना था मेरे बेटा जी 2, और डिवाइड कर दो टोटल से, ये निकल आया इसका मेरे बेटा जी 30,000, इसका निकल आया बेटा जी 20,000। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? नहीं पहुंची? कैसे निकालेंगे, इक्वल है तो इक्वल का मतलब क्या हुआ, 1:1 डिवाइडेड बाय द = 2, तो पहले का 1/2, दूसरे का भी 1/2। नहीं समझ में आया? 3 पार्टनर है आपके एक्स, वाई और जेड, रेशियो आपका है 5:3:2, प्रॉफिट हुआ था 50,000, तो पहले 50,000 अगर डायरेक्ट ठीक है, 5 + 3 + 2 = कितना हो गया 10, पहले का कितना हुआ भैया जी 5/10, दूसरे का फिर कितना हुआ 50,000 मल्टीप्लाई बाय द 3/10, 50,000 मल्टीप्लाई बाय द, किसको समझ में नहीं आया सच सच बताओ। अब 40 पार्टनर है 40 और रेशियो 40 का दे रखा है, तो टोटल करके डिवाइड नहीं कर सकते हो, नहीं आया, पक्की बात नहीं आया ना। पहले बार मेरे को झूठ मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगी, बता दे रहा हूं, पहले का 5 तो यहां पर 5 ये लिख दिया और डिवाइडेड बाय द टोटल, दूसरे का 3/10। नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो कहने का मतलब बेटा प्रॉफिट और लॉस में बता रहा था, ये प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज गिवन होगी मेरे बेटे, प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज गिवन होगी मेरे बेटा जी, मैं लिख दे रहा हूं यहां, इन दोनों में से एक ही चीज गिवन होगी, और जो भी गिवन होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देना भैया जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब समझ में आ गया? अरे बोल दो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। एडिशनल कैपिटल वही सेम बात, एडिशनल कैपिटल गिवन होगी तो यूज कर लेना, नहीं होगी तो छोड़ देना। एडिशनल कैपिटल होगी तो लिख देना, नहीं होगी तो छोड़ देना। तो फॉर्मूला कैसे हुआ बेटा समझ में आया? क्या क्लोजिंग कैपिटल = क्या हुआ, बोलो फटाफट फटाफट। क्लोजिंग कैपिटल, पहले प्लस वाली आइटम लेना चाहो तो प्लस ले लो, पहले क्या करेंगे ड्रॉइंग ऑब्लिक विड्रॉ कैपिटल, अगर दोनों दे रखी है तो दोनों प्लस, और प्लस क्या करेंगे लॉसेस, माइनस क्या करेंगे प्रॉफिट, माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस में से एक ही चीज गिवन होगी। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये नहीं है 3:2 1:1 नहीं है, तो इक्वल मान लेते हैं हम, फिर क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं, हाँ और ना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया ही नहीं क्वेश्चन में कितना है, तो क्या मान लेंगे, क्यों मानते हैं वो मैं बता चुका हूं, लेकिन दोबारा नहीं बता रहा हूं, P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ाऊंगा 2 क्लास के बाद, जब बोलूंगा क्यों मानते हैं। क्लियर है मेरे बेटा? बता चुका हूं वैसे मैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। क्लियर है मेरे बेटे जी? इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक रूल बताया था, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो रेशियो क्या होता है, इक्वल, वो ही रूल्स लेकर चलते हैं। क्लियर? हाँ साहब, तो पहले ये बोलो मेरे बेटा जी, ये आपको ये कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने 2 फार्मूले बता दिए अभी तक। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100, एडिशनल है तो प्लस रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12, विड्रॉ है तो माइनस विड्रॉ कैपिटल रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय द मंथ अपॉन 12। अगर आपको मेरे बेटा जी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपसे इससे क्या निकल कर आया, आपका निकल कर आया ओपनिंग कैपिटल निकालोगे आप, और ओपनिंग कैपिटल निकलने के बाद फिर फार्मूला वही लगा देना है ओपनिंग कैपिटल वाला, हाँ और ना बेटा जी? कोई डाउट? आओ जी फटाफट क्विक, अपने असाइनमेंट निकालो फटाफट, अपने असाइनमेंट निकालिए मेरे बेटे जी प्लीज। उसमें 7वें क्वेश्चन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन दे रखे हैं,
सर हमारे नहीं करवाओगे इस बार? बेटा आपके भी करवाऊंगा, बुक के भी करवाऊंगा। बुक में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं बेकार, लेकिन वो बुक के भी करवाऊंगा, परेशान मत होइए आप। बुक के भी करवाऊंगा, प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर, निकलो भाई। ये आ गया जी। ये एक और बार, ठीक, बहुत बड़ा हो गया ये तो, इसको अब नीचे ले लो। ओके, ये पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। मैं जितने क्वेश्चन कर सकता हूं मैं कर रहा हूं भाई, टाइम कम है लेकिन करूंगा। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरा है और एक क्वेश्चन आपका है। मतलब ऐसे नोट्स बनाए गए हैं असाइनमेंट ये कि एक क्वेश्चन मैं करूंगा सेम एज इट इज, दूसरा है, तीसरा चौथे में से 2 3 सेम है, 5वें और 6ठे में से फिर 2 सेम है। क्लियर है? तो पहले और दूसरे में से मेरी इच्छा है वो कर दूं कि आपकी इच्छा पूछूं? बोलो, जो आपकी इच्छा है पूछ बताओ। पहले और दूसरे में से एक क्वेश्चन पहला कर दे रहा हूं। लो, P and Q are partner in SCTI sharing profit in 2:1. Having capital of rupees 80,000 and 60,000, अंडरलाइन करो जो इंपोर्टेंट है, 1 अप्रैल 2019। ऑन 1 अक्टूबर 2019, बताओ कितने महीने बाद? आफ्टर 6 मंथ। पी ने इंट्रोड्यूस करा 20,000 एज इज एडिशनल कैपिटल और वेयर एज क्यू विड्रॉ 10,000 आउट ऑफ इज कैपिटल। एक ने 20,000 इंट्रोड्यूस करे हैं, क्यू ने उसी डेट को, किस डेट को बेटा? 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया। और देखो अंडरलाइन करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तो मैं बताना ही भूल गया, ये लिखा है आउट ऑफ कैपिटल। अगर ये आउट ऑफ कैपिटल नहीं होती, आउट ऑफ प्रॉफिट होती तो ड्रॉइंग होता, और ड्रॉइंग का फिर वो फार्मूला नहीं लगता, मतलब कैपिटल वो बोलता विड्रॉ कैपिटल की जगह ड्रॉइंग लिख दो, नहीं फिर नहीं लिखते। हाँ और ना? इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, कितना अलाउड है? 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द बुक आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। क्या मैं कर सकता हूं? क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार मेरे को भी मेरी हेल्प कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 पार्टनर थे, पहला पी, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, और पहली कैपिटल 1 अप्रैल है। पहले की कैपिटल बोलो कितनी थी? 80,000। दूसरे की कितनी थी? ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक चीज लिखेंगे, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो समझ में तो आना चाहिए ना बेटा। फिर 1 अक्टूबर को 1/10 को इसने क्या करा है? ये एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल मतलब 20,000 में यह समझाने के लिए प्लस कर दे रहा हूं, मतलब लेकर आया। और इसने क्यू ने क्या करा? बोल दो क्या करा भाई? हाँ पढ़ तो दिया क्वेश्चन के, हर बार मेरा बोलना जरूरी है। क्या करा? विड्रॉ। इसको मैंने ब्रैकेट में लगा दूं, ये विड्रॉ मतलब रिप्रेजेंटेशन। कोई डाउट? अब आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखा दो, बस ये क्वेश्चन है। तो मेरे बेटे अगर आपको समझ में आए तो बता देना। मैंने यहां लिखा पी, मैं पी का निकाल रहा हूं। पहले पी के लिए फार्मूला मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100, और एडिशनल कैपिटल है तो प्लस। देखो जरा, एडिशनल कैपिटल थी पी की तो प्लस, कितनी एडिशनल कैपिटल थी? 20। तो बाद में लिखूंगा फिगर, एडिशनल कैपिटल रेट अपॉन 100। मंथ का यूज होगा क्या नहीं होगा? एडिशन और विड्रॉ में होगा, हाँ और ना? फिगर पुट कर दीजिए, आंसर आ गया है आपका। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? रेट बताओ मेरे बेटा जी। 6%। एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 20,000। रेट कितना था? अरे बोल दो, मंथ बताइए कहां से कहां तक? कहां से मेरे बेटा जी, कहां से कहां तक? नालाई को 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लेकर आया था, तो 1 अक्टूबर से लेकर कहां तक अब मेरे बेटा जी बता सकते हो मेरे बेटा? ईयर एंड तक लेते हैं, याद रखना। ईयर एंड जो भी हमारा ईयर एंड हो रहा है, हाँ और ना? और ईयर एंड हमारा क्या हो रहा है? फटाफट बोलो। 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने? 6।
तो यहां ले दिया 6/12। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? नहीं आया बेटा? क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ? ये तो फॉर्मूला तो मैंने पहले ही लिख दिया था। ये फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम थी भैया? ये फॉर्मूला ये है, केवल ये। इसमें क्या समझाऊं बोलो? मेरे को बोलते चलना, टाइम वेस्ट मत करना बस। मंथ का नहीं आया। लो सब, 1 अक्टूबर से ईयर एंड आपने मेरे को पैसे दिए 20,000 रुपए 1 अक्टूबर को। ईयर एंड हो रही है 31 मार्च, तो आप मेरे से इंटरेस्ट पूरे साल का लेंगे क्या 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का लेंगे? वही कर रहा हूं भाई। उसमें तो मैंने यार सिर्फ, समझते क्या हो यार? क्या समझा आपने? टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा भाई? आपने देखना, मैंने समझाया था ओपनिंग कैपिटल में मंथ का यूज क्यों नहीं करते। वो आपने कैपिटल कब लगाई थी? 1 अप्रैल को। ईयर एंड कब हो रही है? 31 मार्च। तो मैंने आपको समझाया था भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बोला था ओपनिंग कैपिटल, फार्मूला सोच के बोलना, बताया था नहीं बताया था? मैंने कहा इसमें मंथ का यूज क्यों नहीं करते हैं, मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था। ओपनिंग कैपिटल अगर आपकी 80,000 है, रेट आपका कुछ भी सही, अब मंथ बताओ। 1 अप्रैल को आपने मेरे को दिए थे 80,000 रुपए, आप इंटरेस्ट मेरे से कितने महीनों का लेंगे? 31 मार्च तक। तो मंथ कितने हो गए? मंथ, और नीचे कितना है? 12। 12 से 12, इसलिए ओपनिंग में यूज नहीं करते। बताया था नहीं बताया था भाई? फिर ओपनिंग में क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि मंथ की जगह 12 ही आना है। एडिशनल कैपिटल कब हम यूज करते? एडिशनल में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो बीच में आई है, जितने महीने यूज करिए उतना इंटरेस्ट देना है। क्या मेरी बात अभी भी नहीं समझ में आई मयंक? अब दोबारा देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया अब ये बताओ? पक्की बात। यहां पर मैंने अब 6 क्यों लिखा, समझ में आ गया? 1 अक्टूबर से ईयर एंड। अगर आपका नहीं जी मैं तो मंथ इसमें भी लूंगा, बेटा लड़ने की बात ही नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो ना मैं तो मंथ का यूज इसमें भी करूंगा, तो इसमें भी करो यहां से यहां तक। और मंथ यूज करोगे तो मंथ यहां तक कितने हो गए? 12 ही हुए ना, और नीचे भी 12 ही है, तो 12/12 कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आया बोलो? 4,800 प्लस 600। क्यू का निकालो फटाफट, निकालिए सभी लोग, निकालिए क्यू का, कोई स्पीड से। अच्छा लो साहब, वेरी गुड। क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। क्या करा था क्यू ने? एडिशनल क्या विड्रॉ? विड्रॉ के लिए क्या कर दूं? विड्रॉ कैपिटल, फॉर्मूला मुंह से बोलिए, रेट अपॉन 100। क्या मंथ यूज करूं नहीं करूं बेटे? अब बोलिए ओपनिंग कैपिटल कितनी थी मेरे बेटा इस केस में? 60,000 1 अप्रैल की। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल 60,000, रेट कितना था? विड्रॉ कैपिटल माइनस विड्रॉ कैपिटल कितनी थी? 10,000, रेट कितना था? अब मंथ यूज होंगे कि नहीं होंगे? किस डेट से किस डेट तक? जिस डेट को पैसा विड्रॉ किया था 1 अक्टूबर से ईयर एंड 31 मार्च। हाँ और ना? बोलो सब आंसर। ये तो आ गया 3,600 माइनस ये आ गया 300। आंसर चेक करो 3,000। अब सच सच बोलो, समझ में आया नहीं आया भैया? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है भैया। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, जल्दी मेरे को होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मेरे बेटे जी, आया नहीं आया? सेकंड हो जाएगा। खाना नहीं बोलते हो, पढ़ने को कहूंगा तो पढ़ते रहेंगे, मैं कहा इधर देखो तो इधर ही देखते रहेंगे। मतलब पूरी लगन से काम करते हो, बहुत लगन से ना। हाँ ये अच्छी खासियत, अच्छी बात है। अब भैया पढ़ लिया हो तो मेरी तरफ देख लो अब, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 सेम है बेटा, 4th कर रहा हूं।
हाँ बोलो बोलो, मेरे को बोलो, कोई प्रॉब्लम? क्या चीज? इसमें क्या प्रॉफिट दे रखा है? रेशियो का तो यूज केवल प्रॉफिट में यूज होता है भाई। अभी तो हमें फॉर्मूला हमने क्या लगाया था मेरे बेटा? हमने तो सिंपल सा फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल रेट, तो इसमें रेशियो का कहां? कोई बात नहीं, समझ में आया? अभी तो कैपिटल निकाल रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज होगा। कोई बात ही नहीं हो रही है ऐसी। करूं अब मैं? कोई बात नहीं, पूछ, यही चीज पूछनी है, शर्माना मत। ये सोचो ना 50 बच्चे बैठे हैं, 99% बच्चों को नहीं मालूम होता है। पूछने के लिए हिम्मत चाहिए, और मेरे को बताने, मेरे को थोड़ा कभी गुस्सा हो जाऊं, मत बुरा मानना। पूछने की आदत डालो, सक्सेस हो जाओगे। और जो पूछने की आदत नहीं डालते ना, वो अंदर ही दबे रह जाते हैं, बता दो। ठीक है ना? हाँ, फीस दे रहे हो भाई, मैं समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आओ, कौन सा था? फोर्थ। सी एंड डी आर पार्टनर इन टॉपर, शेयरिंग प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, हैविंग कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन वही है, रिप्रेजेंटेशन अलग कर दिया। कह रहे हैं हैविंग कैपिटल 2,50,000, 1,50,000, अंडरलाइन करो 1 अप्रैल 2019। क्वेश्चन वही है, रिप्रेजेंटेशन अलग हो रहा है। ऑन 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई मतलब आफ्टर 3 मंथ, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹2 लाख ईच। ध्यान से सुनना भैया, पहले कैपिटल कितनी थी मेरे बेटा? पार्टनर के नाम थे मेरे बेटा, इधर देख लेना सभी लोग, सी और डी। पहले की कैपिटल बताओ, 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी? पहले की कैपिटल थी 2 लाख। डी की कैपिटल, अच्छा 2,50,000। फिर दूसरे की बोलो फटाफट, 1,50,000। पहले यहां तक समझ में आया? अब आप जरा ध्यान से देखिए, किस डेट को बेटा जी क्या हुआ? 1 जुलाई को डिसीजन पास हुआ। ध्यान से सुनो भैया प्लीज। कह रहे हैं दोनों की कैपिटल कितनी होगी, बोलो देख के बताओ। 2 लाख। अब इधर देखना है, ये कह रहे हैं दोनों की कैपिटल, इसकी भी 2 लाख होगी और इसकी भी 2 लाख होगी। मैंने कहा डन, कर देंगे सब। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना प्लीज, यहीं पर बस ये हो गया क्वेश्चन, 2 मिनट का क्वेश्चन था। अब इसकी कैपिटल 2,50,000 है 1 अप्रैल को, और 1 जुलाई को कैपिटल 2 लाख करनी है, तो ये निकाल के ले जाएगा कि पैसे लेकर आएगा? आवाज नहीं आई? कैपिटल निकालने को क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल, विड्रॉ कैपिटल, क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये विड्रॉ करेगा, कितने विड्रॉ करेगा? 50,000। इससे पहले वाले क्वेश्चन में विड्रॉ साफ साफ वर्ड यूज था, यहां पर हमने निकाला है। दूसरे की कैपिटल देखना 1,50,000, और कह रहे हैं भाई तेरे को 1 जुलाई से 2 लाख रखने हैं, तो क्या करेगा अब ये डी? ये लेकर आएगा कि निकाल के ले जाएगा? लेकर आएगा। कितने लेकर आएगा? इसको क्या बोलते हैं? प्लस। क्वेश्चन अब वही हो गया, बोलते ही नहीं है। अब यहां पर सी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख। विड्रॉ कैपिटल कितनी है? 50,000। प्लस करेंगे माइनस करेंगे फॉर्मूले में? चलो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर किसका? सी का निकाल रहा हूं मैं। ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100, और विड्रॉ कैपिटल है बेटा माइनस। अरे सी का बताओ, विड्रॉ है क्या है? मंथ अपॉन 12। बोलो मेरे बेटे, फटाफट बोलना भैया। ओपनिंग कैपिटल कितनी लिख दूं? रेट गिवन है, रेट कितना गिवन है? लो, माइनस, माइनस बोलो कितना विड्रॉ? देखो बोलोगे, तुम क्यों नहीं समझते हो यार, क्यों इतना टेंशन देते हो मेरे को? बोलो मुंह से भाई, बोलो प्लीज। कितना रेट? कितना बैंक? मंथ कितने लिख दूं बेटे? है मंथ कहां से कहां तक लेंगे बोलो? जुलाई से ईयर एंड मार्च, तो कितने लिख दूं? 9 बाई। ओके बेटा बोलो
2,50,000 का 8% कितना निकाला, निकालो। हाँ बिल्कुल, लो साहब, इसका आ गया 20,000 माइनस इसका 50,000 का 8% और 9 मंथ का 3,000 आ जाएगा। 9/12 3,000 बेटा। आंसर चेक करो, सही है। डी का निकालो फटाफट, सभी लोग डी का निकालें। निकाल लिया, गुड। सभी लोग डी का निकालें। बेटे जिन बच्चों की फीस डिपॉजिट नहीं हुई है उन्हें बार बार नहीं बोला जाएगा, कल से हो सकता है क्लास में एंट्रिंग में प्रॉब्लम आ जाए, तो रिक्वेस्ट है सभी लोग फीस जमा करवा दें अपनी जिनकी डिपॉजिट नहीं हुई है। आज गौरव नहीं आया मयंक, अच्छा। हाँ साहब, कितना निकला सभी का? एल्विन, हाँ कितना? पक्की बात है ना? इसका ये क्या नाम है, ये इस बच्चे, हाँ क्या नाम है आपका पीछे, अंश, अंश के पीछे क्या बोला? अच्छा निकाल, नाम पूछ रहा हूं यार मैं तो। यमन, ओहो यमन, यमन फटाफट निकाल डी का। ओपनिंग कैपिटल रेट अपॉन 100। अब यहां पे क्या था, विड्रॉ एडिशनल, अच्छा अभी तक सच बताओ टफ है ये? अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो टफ नहीं है। रेट 8%, एडिशनल प्लस, ये एडिशनल कैपिटल के 50,000 कहां से आई, समझ में आ गया था बेटा? 8% और मंथ 9/12 कितना आ गया बोलो? डायरेक्ट लिख दूं कितना? बेटा कितने बच्चों का आंसर सही है? अच्छा, आज तो सारे ही बोल रहे हैं, एक बच्ची का हाथ नहीं उठा ये पीछे। हाँ इतनी देर में, अच्छा करो। हाँ बेटा, तो मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया क्या नहीं आया, अब सर बताओ मेरे को। अब मैं आपको होमवर्क देने की सोच रहा हूं भाई, अब थक गया हूं, अब बोला नहीं जाएगा सच। केवल आपको एक हिंट दे रहा हूं, जो मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं 5th 5वां, उसमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, आपको ओपनिंग पे निकाल, ओपनिंग पे पहुंचना है और ओपनिंग पे पहुंचने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचने का फॉर्मूला बताया था मैंने, होमवर्क में नोट करो। अब पहला क्वेश्चन सेकंड, दूसरा थर्ड एंड 5, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा वो असाइनमेंट आपके फ्राइडे तक डिपॉजिट होने हैं। क्लियर है मेरे बेटा? सभी को थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग कल सेम टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू।